जिंदगी की कहानी में कभी कभी कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो आपको असलियत से मिला देते हैं। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है एक फैसला। आज निधि मेरे घर आई है। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। हम साथ में बैठे हुए आज अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। तो बात 2 साल पहले की है, जब मैं अपने शहर से दूर पढ़ने के लिए पटना आई थी। उन दिनों मैं तैयार नहीं थी अपने घर से दूर जाने को, लेकिन मुझे घर वालों ने यहाँ अकेले रहकर पढ़ने के लिए भेज दिया था। मैंने जब माँ बाबा से कहा मैं रहूँगी कैसे वहाँ, तो उनका कहना था देखो, ज़िंदगी में कभी तो कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है ना, तो तुम अभी से शुरुआत करो। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन उनको मना नहीं कर पाई। फिर जब मैं पटना आई तो एक हॉस्टल में रहने लगी। हॉस्टल नाम सुनकर बचपन से ही एक डर बैठा था दिल में। हमेशा से माँ बाबा के साथ रही थी, इसीलिए लगता था हॉस्टल में तो कठोर दिल के लोग रहते हैं जिनको घर वालों से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ ही तो पता चला मैं वहाँ अकेली नहीं थी जो अपने घर से दूर पढ़ने आई थी, बल्कि वहाँ रहने वाला हर चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा ही था। मैं सोच रही थी क्या इनको अपने घर की याद नहीं आती होगी, क्योंकि उन सबको देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी खुश हों। जो हमेशा अपने शहर में रहा हो उसे अपना शहर छोड़ना पड़े तो पराये शहर में कहाँ मन लगता है। और मैं तो नई थी, पहली बार अपने घर से दूर रहने आई थी। मैंने किसी से कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मैं यहाँ खुश नहीं थी। हॉस्टल के कमरे में उतने लोगों के बीच भी मैं अकेली ही थी। हर वक्त मैं यही सोचती रहती थी कि अगर मैं घर पर होती तो ऐसा होता वैसा होता, मतलब घर पर होती तो सब अच्छा होता। सही कहूँ तो मैं इस शहर में कुछ समझ नहीं पा रही थी, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे लड़कियों को उनकी मर्जी के बिना किसी पराये घर में भेज दिया जाता है, ठीक वैसा ही एहसास था मेरे संग। सुबह से शाम बीत जाती लेकिन मेरा दिल अपने शहर की यादों से दूर नहीं जा पाता। अपने अकेलेपन में मैं इतना उलझ चुकी थी कि मैंने अपने खाने पे भी ध्यान देना बंद कर दिया। अब जो यादों का मारा हो उसे क्या भूख क्या नींद, बस फिर क्या था, शरीर ने जवाब दे दिया और मैं बीमार पड़ गई। शायद जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मेरे मन में ख्याल आ रहे थे कि यही वक्त है जब मैं अपने घर वापस जा सकती हूँ। मैंने फोन लगाकर माँ को बताया, माँ बीमार हूँ यार, मैं कुछ ठीक नहीं लग रहा, घर आ जाऊँ मैं। माँ वैसे तो हमेशा मेरी बात मान लेती थी, लेकिन इस बार उन्होंने साफ कह दिया, बेटा इतने पैसे खर्च करके पापा ने तुझे पढ़ने भेजा है और तुझे उनके पैसे बर्बाद करने हैं? बीमार है ना, सही हो जाएगी, बस अब ये दोबारा घर आने की बात मत कहना। मैंने कहा लेकिन मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा है यार। माँ फोन पर चिल्लाते हुए बोली, श्रुति मन लगाना पड़ता है, लगता नहीं है किसी का। मैं नहीं चाहती कि तू मेरी तरह जिंदगी जिए। बेटा तू कुछ अच्छा करेगी, कुछ नाम कमा लेगी तो तुझे तेरी माँ की तरह सिर्फ घर में सिमट कर नहीं रहना पड़ेगा। जरा मिल लोगों से, दोस्ती बढ़ा, तभी तो सब ठीक होगा ना। माँ बोलती जा रही थी और मैं उनकी बात सुनकर बेतहाशा रोए जा रही थी। मैंने भीगती पलकों से मुड़कर देखा और ये लम्हा मेरी जिंदगी बदल गया था। मेरे ठीक पीछे निधि खड़ी थी। मुझे निधि का नाम मालूम था, बस वो कहाँ से है, उसके घर में कौन कौन है, मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। आज जब मेरी माँ ये नहीं समझ पा रही थी कि मैं बीमार हूँ और मेरा मन भारी है, तो ऐसे में निधि का कंधे पर हाथ रखना ही मुझे बहुत हिम्मत दे गया। मैंने कसकर उसे गले लगा लिया और बहुत देर तक रोती रही। उसने कुछ कहा नहीं, लेकिन मेरी पीठ में वो अपना हाथ फेरती रही। जब बहुत देर हो गई तो निधि बोली, अब रोती रहोगी या खाना भी खाओगी? मैंने कहा नहीं, मन नहीं है मेरा। ऐसी चपेट पड़ेगी ना सारा मन बाहर आ जाएगा, निधि ने बेपरवाह होकर कहा। उसके बाद वो मेरे लिए हॉस्टल के रूम में ही खाना ले आई और कुछ देर में उसने अपनी मेडिकल किट से मुझे दवा निकाल कर दी। मुझे दवा देती हुई निधि बोली, डॉक्टर में समझ लेना ये देखकर, बचपन से घर से बाहर रही हूँ ना, इसीलिए आदत हो गई है मेडिकल किट के साथ चलने की। मैं आज पहली बार उसकी हर एक बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। उस रात बहुत अच्छी नींद आई मुझे। सुबह देर से नींद खुली, देखा माँ के 4 फोन आ चुके थे। मैंने कॉल बैक किया तो माँ ने पूछा, अब कैसी है तेरी तबीयत? मैंने कहा एकदम ठीक मम्मा। माँ मुस्कुरा दी। हालांकि मुझे फोन कॉल पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन एहसास हो गया था। निधि किनारे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसने लाउड स्पीकर पर फोन डालने को कहा और तेज आवाज में बोली,
आंटी वो तो वक्त पर आपने फोन कर दिया मुझे, नहीं तो ये लड़की रो रो कर पटना में बाढ़ ले आती। अब मुझे समझ आया कि ये सब निधि और माँ की चाल थी ताकि मैं जिम्मेदार हो सकूं। खैर, अब मुझे बाहर रहना आ गया है। निधि और मैं आज अपने घर गए, पुराने दिन याद किए जा रहे हैं। माँ के साथ मिलकर निधि पकवान बना रही है और हम सब बातों बातों में खोए हुए हैं अपनी यादों में। कभी कभी जिंदगी में एक फैसला किस तरह से आपकी जिंदगी बदल देता है ना।